नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल द आर्मी क्लासेज में। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको टॉप 15 इंपॉर्टेंट जीके का क्वेश्चन पेपर करवाएंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट में कॉमेंट करके बताना है कि आपका इस ओरिजिनल पेपर के टेस्ट में कितना सही होता है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन पूछा है कि इन विच ईयर डॉक्टर सीवी रमन रिसीव नोबेल प्राइज, यानी कि डॉक्टर सीवी रमन को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार मिला था। आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन 2013 के एग्जाम में पूछा गया था, तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताना है कि डॉक्टर सीवी रमन को किस साल में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो देखिए डॉक्टर सीवी रमन को जो मिला था वो आपका 1930 में मिला था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन में बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और रविंद्रनाथ टैगोर को जो मिला था आपका 1913 में मिला था, इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन पूछा है कि पीवी सिंधु इज एसोसिएटेड विथ, यानी कि पीवी सिंधु के साथ जुड़ा है। आपको बताना कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा खेल है जो पीवी सिंधु के साथ जुड़ा है। ये क्वेश्चन आपके 2014 के एग्जाम में पूछा गया है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिए पीवी सिंधु का जो संबंध होता है वो आपका बैडमिंटन खेल से होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि विराट कोहली का संबंध किस खेल से होता है, तो विराट कोहली का संबंध जो होता है आपका क्रिकेट से होता है, इसे आपको ध्यान में रख लेना है। और रोजर फेडरर का जो संबंध होता है आपका टेनिस खेल से होता है, इसे भी आपको याद रख लेना है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन बहुत ईजी है। क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज द कैपिटल ऑफ झारखंड, यानी कि झारखंड की राजधानी। आपको बताना है कि झारखंड की राजधानी कहां होती है। ये क्वेश्चन भी आपके 2014 के एग्जाम में पूछा गया। राज्य और राजधानी से हर साल एक क्वेश्चन पूछता है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताना है। तो देखिएगा झारखंड की राजधानी जो होता है वो आपका रांची होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है रांची, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और राजस्थान की राजधानी जो होता है आपका जयपुर में होता है, और मध्य प्रदेश का जो होता है आपका भोपाल होता है, और बिहार का जो होता है आपका पटना होता है, इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। क्वेश्चन पूछा है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका अमेजन है, ऑप्शन बी बोलगा, ऑप्शन सी नील, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा विश्व की सबसे लंबी नदी जो होता है वो आपका नील नदी होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और यूरोप का सबसे लंबा नदी की बात कर लेते हैं, तो यूरोप का सबसे लंबा नदी जो होता है वो आपका वोल्गा होता है, इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन पे अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन कैन नॉमिनेट हाउ मेनी मेंबर्स टू द राज्यसभा, यानी कि भारत का राष्ट्रपति कितने सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। मैंने आपको कितनी बार बताया, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। देखिए राज्यसभा में जो होता है आपका 250 सीट होता है, जिसमें 238 जो होता है आपका राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर के चुना जाता है, और बाकी के बचे 12 जो होता है आपका राष्ट्रपति चुनता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन से बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन पे अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि चिपको मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय, यानी कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन 2017 के एग्जाम में पूछा गया है, तो जल्दी से बताना है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन बी देवीलाल, ऑप्शन सी मेघा पाटकर, या ऑप्शन डी डीसी पाल। तो देखिएगा चिपको आंदोलन की जो शुरुआत किया गया था आपका सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा किया गया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। कब किया गया था, तो आपका 1973 में किया गया था, इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन पूछा है कि हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इज गिवन टू, यानी कि सर्वोच्च वीरता पुरस्कार दिया जाता है। आपको बताना है कि इन चारों में से सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन है। जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। क्वेश्चन 2016 के एग्जाम में पूछा गया है, क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है, तो जल्दी से बताना है कि सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन होता है। तो देखिएगा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जो होता है वो आपका परमवीर चक्र होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो होता है वो आपका कोच को दिया जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन भी शानदार क्वेश्चन पूछा है कि नोबेल प्राइज गिवन बाय विच कंट्री, यानी कि नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है। आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिएगा, शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, और लास्ट में कमेंट करके बताना कि आपका इसमें कितना सही होता है। और मैं आपको एक होमवर्क भी दूंगा, तो वीडियो को पूरा देख लेना है। तो देखिए 8 नंबर क्वेश्चन पूछा था कि नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है स्वीडन देश के द्वारा नोबेल पुरस्कार दिया गया था, इसे आपको ध्यान में रख लेना है। बात कर ले रूस की, तो रूस जो होता है आपका एरिया के अनुसार सबसे बड़ा देश होता है, इसे आपको ध्यान में रख लेना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज्यादा चाय उत्पादन करने वाला देश कौन होता है, तो सबसे ज्यादा चाय जो होता है वो आपका चाइना में होता है, इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन पूछा है कि संतोष ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, यानी कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही
जवाब है। तो जल्दी से बताना है कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका टेनिस है, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी फुटबॉल या ऑप्शन डी हॉकी। तो देखिए संतोष ट्रॉफी का जो संबंध होता है वो आपका फुटबॉल खेल से होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन से बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि दिलीप ट्रॉफी का संबंध किससे होता है, तो दिलीप ट्रॉफी का संबंध जो होता है आपका क्रिकेट खेल से होता है, इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन को। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहां पर होता है, आपको बताने के वेयर इज स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी लोकेटेड। तो देखिएगा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो होता है वो आपका न्यूयॉर्क में होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 11 नंबर क्वेश्चन को। 11 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन पूछा है कि हु इज द हाईएस्ट नॉन सोल्जर गारंटी अवार्ड, यानी कि सर्वोच्च गैर सैनिक वीरता पुरस्कार कौन है, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन 23 फरवरी 2020 के एग्जाम में पूछा गया था। तो जल्दी से बताना है कि सर्वोच्च गैर सैनिक वीरता पुरस्कार कौन होता है। तो देखिएगा सर्वोच्च गैर सैनिक वीरता पुरस्कार जो होता है आपका अशोक चक्र होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन भी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 12 नंबर क्वेश्चन को। 12 नंबर क्वेश्चन बच्चा क्वेश्चन पूछा है कि बस्तर इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, यानी कि बस्तर भारत के कौन से राज्य में स्थित होता है, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन 27 दिसंबर 2020 के एग्जाम में पूछा गया है। तो जल्दी से इसका भी राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन यहाँ पर आपका आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ या ऑप्शन डी उड़ीसा। तो देखिएगा बस्तर जो होता है वो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन से बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आप सभी फौजी भाइयों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाकर के प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है एक लाइक कर दो, बहुत अच्छा लगता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है जाकर के जल्दी से एक लाइक कर दीजिएगा मेरे दोस्तों, आपके एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है जाकर के एक लाइक और एक शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए 13 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि विच इंडियन फ्रीडम फाइटर इज नोन एज शेरे पंजाब, यानी कि किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है। यह क्वेश्चन 2017 के एग्जाम में पूछा गया था। तो जल्दी से बताना है शेरे पंजाब के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन डी लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है, इसे आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ेंगे 14 नंबर क्वेश्चन को। 14 नंबर क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इन विच इंडियन स्टेट इज कन्याकुमारी लोकेटेड, यानी कि कन्याकुमारी भारत के कौन से राज्य में स्थित है, आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका पंजाब है, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल या ऑप्शन डी गुजरात। तो देखिएगा कन्याकुमारी जो होता है आपका तमिलनाडु में होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 15 नंबर क्वेश्चन को। 15 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि व्हेन डिड महात्मा गांधी स्टार्ट द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, यानी कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी, आपको बताना है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू की थी। ऑप्शन यहाँ पर आपका 1905 ईस्वी, ऑप्शन बी 1919 ईस्वी, ऑप्शन सी 1920 या ऑप्शन डी 1853। तो जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिएगा महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन जो शुरू किया था आपका 1920 में शुरू किया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो बंगाल विभाजन जो हुआ था आपका 1905 में हुआ था, इसे आपको ध्यान में रख लेना है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, इसे आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत में पहली बार रेल कब चला था, तो भारत में पहली बार रेल जो चला था आपका 1853 में चला था, इसे भी ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की और लास्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए रहेगा। क्वेश्चन पूछा है कि श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित होता है, आपको बताना इसका राइट आंसर कमेंट करके। ऑप्शन है आपका गुजरात है, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु या ऑप्शन डी बिहार। तो इसका राइट आंसर कमेंट करके बताना है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है अगर आपने अभी तक धार्मिक क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर के सब्सक्राइब करना। जैसे हमारे चैनल पे लाइव क्लास खत्म होगा उसके बाद ही उस पे मॉडल पेपर का टेस्ट होने वाला है, तो जाकर के सब्सक्राइब करना। लिंक आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट कमेंट में भी, तो जाकर के सब्सक्राइब कर लेना। और मैं आपसे बोलना चाहूंगा अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो जाते जाते एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहले बार तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ लेना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, उसका भी लिंक मैंने दे दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जाकर के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।